वन पीस के एपिसोड नंबर 506 के स्टार्टिंग में हम लोग जोरो को देखते हैं। उसके साथ फाइट चल रहा है वाइल्ड बबून का, लेकिन ये जो बबून का झुंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उन लोगों के पास वेपन भी है और वो ह्यूमन को कॉपी भी कर सकता है। जोरो उसका पूरा दम लगा देता है। वो 3 शॉट स्टाइल यूज़ करता है, वो ड्रैगन ट्विस्टर भी यूज़ करता है, वो हर एक तरह का टेक्निक यूज़ करता है। लेकिन ये जो बबून है वो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा और जोरो के ऊपर ही बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है और जोरो का हालत भी ठीक नहीं है, तो उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। और तभी सारे के सारे बबून बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं और सब लोग देखते हैं वहां पर आ रहा है हॉकाई मीहॉक। अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं। वो उस आइलैंड में रहने वाले आदि मनुष्य और उस आइलैंड में रहने वाले पक्षियों के बीच में सुलह कर देता है। वो लोग दोस्त बन जाते हैं और जब सब कुछ सही चल रहा था, चॉपर के पास न्यूज़पेपर आता है और उसका न्यूज पढ़ते ही चॉपर को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और ऐसे एक एक करके ये न्यूज नामी, उसब, सांजी, रॉबिन, फ्रैंकी, ब्रुक हर किसी के पास पहुंच जाता है और सब लोग देखते ही बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और सब लोग सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, उसका भाई कैसे मर सकता है और अगर उसका भाई मर गया है तो लूफी का हालत क्या होगा। जोरो हॉकाई से पूछता है तुझे क्या चाहिए, तू यहाँ पर क्यों आया है। ये सुन के हॉकाई कहता है ये मेरा घर है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जोरो कहता है तुम्हारा जो दोस्त है ना एक वारलॉर्ड कुमा, उसने हम लोग को यहाँ पर भेज दिया। ये सुन के हॉकाई कहता है ओ तो मुझे अभी समझ में आ रहा है, मरीन फोर्ट पे लूफी अकेले क्यों आया था, तुम लोग उसके साथ क्यों नहीं थे। ये सुनते ही जोरो कहता है तुम लूफी से मिले थे, वो कैसा है, वो क्या कर रहा है। ये सुन के हॉकाई कहता है तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता, उसका भाई मर चुका है। ये सुनते ही जोरो को डर लगता है, कहता है उसका भाई मर चुका है, इसका मतलब क्या है। हॉकाई कहता है फायर फिश टेस्ट मरीन फोर्ट के वार में स्ट्रॉ हैट लूफी के आंखों के सामने मरा है। ये सुन के जोरो को बहुत ज्यादा डर लगता है, उसको समझ में नहीं आता है वो क्या करेगा। अगले सीन में हम लोग ट्रूफाल्गर लॉ को देखते हैं। वो समुद्र के साइड में बैठा हुआ है, उसके हाथ स्ट्रॉ हैट लूफी का स्ट्रॉ हैट है और समुद्र से कोई तैरते हुए आता है। उसे देखते ही सब लोग चौंक जाता है, कहते हैं ये तो डार्क किंग रेली है, वो समुद्र को तैर के पार किया है। रेली कहता है ओ तो तुम ट्रूफाल्गर लॉ हो, इसका मतलब स्ट्रॉ हैट लूफी भी यहाँ पर है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लूफी और जिम्बे आता है। वो लोग देखते हैं वहाँ पर रेली है और रेली ने ट्रूफाल्गर लॉ और बाकी के पायरेट को घर भेज दिया है। उसे देख के लूफी बहुत ज्यादा खुश होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बोआ हैंकॉक और बाकी के लोग भी आते हैं बहुत सारा खाना लेके। रेली को यहाँ पर देख के लूफी, बोआ हैंकॉक और बाकी के लोग सब लोग चौंक जाते हैं। सब कहते हैं तुम्हें कैसे पता लूफी यहाँ पर है। रेली कहता है मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे कुमा ने बोला था लूफी को उसने इस दिशा में उड़ाया है और मुझे लगा ही था कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है जब मैंने सुना बोआ हैंकॉक ने लूफी का मदद किया इंपेल डाउन में जाने के लिए, क्योंकि बोआ हैंकॉक ना तो लड़के को पसंद करता है ना तो उस जेल को पसंद करता है, लेकिन वो वहाँ पर क्यों गया है क्योंकि वो लूफी से प्यार करता है, ये मुझे लगा था। और यहाँ पर आके मैंने ये कॉन्फर्म भी कर लिया बोआ हैंकॉक लूफी को बहुत ज्यादा पसंद करता है और इसलिए उसका हेल्प किया। लूफी दूसरी तरफ खाना ठूसने में बहुत ज्यादा बिजी है। उसके बाद रेली पूछता है लूफी क्या तुम सच में वहाँ पर जाना चाहते हो। लूफी कहता है हाँ मुझे समुद्री शोधों पे जाना ही पड़ेगा, मैंने अपने दोस्तों से प्रॉमिस किया है मैं वहाँ पर मिलूंगा। ये सुन के रेली कहता है तुम्हें याद है ना तुम्हारे साथ लास्ट बार क्या हुआ था। लूफी को याद आता है वो कितना ज्यादा कमजोर है, वो एडमिरल के सामने कितना ज्यादा कमजोर पड़ गया था, उसके सारे के सारे दोस्तों को अलग होना पड़ा था इस वजह से, अगर कुमा नहीं होता तो सब लोग मर ही जाते। लूफी कहता है नहीं मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे याद है मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ। रेली कहता है तू बहुत ज्यादा कमजोर है और अपना ये कमजोरी लेके अपने दोस्तों से मिलेगा, क्या तुझे लगता है तू वहाँ पर जाके उन ताकतवर लोगों से फाइट कर पाएगा। अगर तू ये नहीं चाहता मेरे पास एक और सजेशन है, सुनना चाहेगा। अगले सीन में हम लोग उसब को देखते हैं। वो खाना खा खा के बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो पूरा ताकत लगाता है उस आइलैंड से बाहर निकलने के लिए। वो जाना चाहता है लूफी के पास। उसके साथ जो एक और दोस्त है हिराक्लिस, वो कहता है उसब तुम यहाँ से बाहर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। उसब कहता है मेरा जो कैप्टन है उसका भाई मर चुका है, वो बहुत ज्यादा दुख में है और दोस्त इसलिए होता है ताकि वो दुख बांट सके, मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा और वो बहुत ज्यादा रो रहा है। नेक्स्ट हम लोग फिर से अमेज़न लिली का सीन देखते हैं। रेली का सजेशन सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। सब लोग कहते हैं रेली तुम लूफी से ऐसा कैसे बोल सकते हो। लूफी कहता है रेली तुम्हारा सजेशन अच्छा है, लेकिन मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा, मैंने अपने दोस्तों से प्रॉमिस किया है। ये सुनने के बाद रेली कहता है तो अभी आता है मेरा दूसरा सजेशन। नेक्स्ट हम लोग वेदरिया का सीन देखते हैं। नामी बहुत लोगों का बहुत कुछ चुरा के बाहर से एक कार को हाईजैक करके निकलने वाला था, लेकिन वो जा नहीं पाता, बाकी के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक केज में बंद कर देते हैं और उसके बाद वो बताता है उसके साथ क्या हो रहा है, उसके कैप्टन के साथ क्या हो रहा है। ये सुन के वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है
है और वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। नामी को जब छोड़ देते हैं, नामी एक और बंदे को किडनैप करता है और वहां से निकल जाता है और कहता है जल्दी चलो, मुझे जाना पड़ेगा शाबुंदी शोतो पे और तुम बनोगे मेरे ड्राइवर, और वो वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हम लोग फ्रैंकी को देखते हैं, उसके साथ भी ऐसा ही है। वो एक आइस कटर को ढूंढने की कोशिश करता है जो कि उसे मिलता है डॉक्टर वेगापंक के रिसर्च लाइब्रेरी पे। वो वहां पर जाता है, उसके पीछे बहुत सारे मरीन के सोल्जर लग जाते हैं और वो गलती से डॉक्टर वेगापंक का जो रिसर्च लाइब्रेरी है उसे ही उड़ा देता है। नेक्स्ट हम लोग जोरो को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है हॉकाई के ऊपर और वो कहता है लूफी का हालत कैसा है, वो कहाँ पर है, मुझे बताओ और बताओ उसके बारे में तुम क्या जानते हो। हॉकाई कहता है मुझे जो पता था मैंने सब कुछ बता दिया। जोरो कहता है ठीक है। वो वहां से जा रहा है और कहता है मुझे वहां पर जल्द से जल्द जाना पड़ेगा, लूफी के पास पहुंचना पड़ेगा। हॉकाई कहता है अगर तुम सच में जाना चाहते हो मेरे साइड में एक छोटा सा बोट है उसे लेके जाओ। जोरो उस बोट को खींचते हुए ले जाता है लेकिन थोड़ी देर जा नहीं सकता, उसके ऊपर बहुत सारे बबून हमला कर देता है और जोरो कहता है तो तुम लोग आ गए, तुम लोग मुझे जाने नहीं दोगे। लेकिन हम लोग देखते हैं ये बबून बहुत ही टैलेंटेड है कॉपी करने में। वो 3 स्वॉर्ड ले लेते हैं, उसके ऊपर 3 स्वॉर्ड स्टाइल से अटैक करता है। उसके बाद जोरो के ऊपर ड्रैगन ट्विस्टर से हमला करता है। ये देख के जोरो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और जोरो सोचता है मैंने एक बार तुम्हारे ऊपर इससे हमला किया और तुमने मेरा स्किल देख के ही कॉपी कर लिया, तुम लोग तो बहुत ज्यादा एनोइंग हो, और उसके साथ फाइट में लग जाता है। दूसरी तरफ हम लोग उस घोस्ट गर्ल को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा टेंशन कर रहा है जोरो के लिए और वो कहती है उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है, अगर वो मर जाता है तो मैं उसे वापस नहीं लाऊंगी, मैं उसका ट्रीटमेंट नहीं करूंगी और उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन इतना ज्यादा खराब है, मुझे नहीं लगता वो समुद्र किनारे भी पहुंच पाएगा, वो बहुत बड़ा भुलक्कर है। और ये सब कुछ सुनने के बाद हॉकाई सोचता है जोरो का कैरेक्टर कैसा है। जब जोरो के साथ उसका फाइट हुआ था, जोरो हारने के बाद भी भागा नहीं था बल्कि उसके बार को अपने सीने से लगा लिया था। ये सोच के वो जोरो के पास जाता है, उसे कुछ सजेशन देता है लेकिन जोरो कहता है अपना मुंह बंद रख, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये किस तरह का वॉरियर है और ये किस तरह का बबून है और कितना ज्यादा कॉपी कर सकता है। अगर मुझे करना पड़ा तो मैं एक एक करके सब लोगों को मारूंगा और फिर मैं लूफी के पास जाऊंगा, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। तो हॉकाई भी कहता है ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, अगर तुम उन लोगों को हरा नहीं सकते तो मेरे कैसल में वापस आ जाना, वो लोग वहां पर हमला नहीं करेंगे। अगले सीन में हम लोग हैंकॉक को देखते हैं, वो कहती है रेली ये तुमने क्या कहा, तुम्हें पता है ना लूफी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके बाद भी तुम उसके साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो। ये सुन के जिम्बी भी कहता है हाँ रेली तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है उसका दिमाग और उसका शरीर कुछ भी नहीं चल रहा, लेकिन तुम ऐसा सजेशन कैसे दे सकते हो। रेली कहता है मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, ये बस एक सजेशन है, अगर वो करना चाहता है तो वो करेगा, अगर नहीं करना चाहता है तो नहीं करेगा। लूफी कहता है अगर मैं ऐसा करता हूँ जैसा तुमने बोला क्या मैं अपने दोस्तों को बचा पाऊंगा। रेली कहता है तुम एक ट्राई कर सकते हो। लूफी कहता है ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया, तुमने जैसा बोला मैं वैसा ही करूंगा। अगले सीन में हम लोग देखता है लूफी, जिम्बे और रेली ने एक नेवी के शिप को हाईजैक कर लिया और उन लोगों से कॉल करवाता है हेडक्वार्टर पे और उन लोगों से बात करवा के ये जो गेट ऑफ जस्टिस है उसे खुलवाता है और वो लोग एक नेवी के शिप को लेके मरीन फोर्ट के अंदर जा रहा है। और जो नेवी का सोल्जर है वो सोचता है ये है मंकी डी लूफी द रूकी पायरेट, जिसका नाम पूरी दुनिया में अभी फेमस है। दूसरा बंदा है जिम्बे द फॉर्मर वारलॉर्ड और तीसरा बंदा गोल्डी रॉजर का राइट हैंड मैन डार्क किंग रेली, ये लेजेंडरी कैरेक्टर। और ये तीनों एक साथ मरीन फोर्ट पे क्यों जा रहे हैं, वो लोग अभी क्या करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग चॉपर को देखते हैं, वो उन लोगों को गुड बाय करता है और एक पक्षी के पीठ में चढ़ के वो वापस आ रहा है और तभी उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर आता है और जब वो न्यूज़पेपर को पढ़ता है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो सोचता है लूफी ने ऐसा क्यों किया। अगले सीन में हम लोग रॉबिन को देखता है, उसको रेस्क्यू करने के बाद जो रिवोल्यूशनरी आर्मी के लोग हैं वो लोग कहते हैं हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, 10 साल हो गए, हमारे बॉस ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है कुछ भी हो जाए तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और तुमको हमारे बॉस के पास ले जाने के लिए। ये सुनने के बाद रॉबिन कहती है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। लेकिन वो पूछती है तुम्हारा बॉस कौन है, वो लोग कहते हैं हमारा बॉस है मंकी डी ड्रैगन। ये सुनने के बाद ही रॉबिन समझ जाती है और वो सोचती है ओ हमारा कैप्टन का डैड। लेकिन उसके बाद भी रॉबिन पोलाइटली रिफ्यूज कर देता है उसका ऑफर और वो कहती है मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है। और वो पूछती है यहाँ पर जो ब्रिज बन रहा है वो किस लिए बन रहा था। ये सुनकर रेवोल्यूशनरी आर्मी के लोग कहते हैं ये वर्ल्ड नोबेल का ऑर्डर है। 300 साल पहले एक वर्ल्ड नोबेल एके सेलेस्टियल ड्रैगन को लगा था समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाना चाहिए, इसलिए उसने ऑर्डर दिया और जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है उन लोगों ने एक कंट्री के सारे लोगों को स्लेव बना दिया और उन लोगों से जबरदस्ती ये ब्रिज बना रहा है। ये काम 300 साल से होते हुए आ रहा है और जनरेशन टू जनरेशन वो लोग स्लेवरी करते हुए आ रहा है। ये सुन के रॉबिन को बहुत ज्यादा बुरा लगती है और जब वो न्यूज़पेपर देखती है वो भी बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है लगता है तुम्हारे बॉस से मिलने का टाइम हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग
लोग कामावक्का किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ पर सांजी फंसा हुआ है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर जो कुएर है वो उसे जाने नहीं देता। उसके बाद वो इवानको से मिलता है और इवानको से पूछता है तुम लूफी के साथ है, उसका हालत कैसा है, वो कहाँ पर है, लेकिन वो भी उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो सांजी उसे चैलेंज कर देता है फाइट में और इवानको उसे बुरी तरीके से पेलता है। उसके बाद उसे न्यूज़पेपर देता है जिसका खबर देखने के बाद सांजी भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। उसके बाद रेवोल्यूशनरी आर्मी का हेड बॉस रेवोल्यूशनरी ड्रैगन मतलब मंकी डी ड्रैगन उसे कॉल करता है। इवानको उसके साथ बात करता है और वो कहता है मुझे नहीं लगा था लूफी भी तुम्हारे साथ होगा। इवानको कहता है हाँ, बहुत ही मुश्किल से हम लोग वहां से बच के निकले हैं। ड्रैगन कहता है पूरे दुनिया में हम लोगों का जो लीडर है, जो कमांडर है, उन लोगों को बुलाओ, हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे जाने वाले हैं क्योंकि ये दुनिया बहुत ही जल्दी चेंज होने वाला है व्हाइट बियर्ड के मरने के बाद। और कुमा के साथ किया हुआ है वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, हम लोग के ऊपर ये हमला क्यों कर रहा है, इसको लेके मैं तुम्हारे साथ डिटेल में डिस्कशन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ, लेकिन क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, देखा लूफी ने क्या किया, वो बिल्कुल ही तुम पे गया है। उसने फिर से मरीन फोर्ट पे गया और वहां पर जाके फिर से तहलका मचा दिया। पूरी दुनिया में उसका ही नाम ले रहे सब लोग। अगले सीन में हम लोग कुछ दिन पहले के मरीन फोर्ट का सीन देखते हैं। जो मरीन फोर्ट है वो पूरी तरीके से टूट फूट चुका है उस वार में और उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और पूरी दुनिया से हर कोने से बहुत तरह तरह के रिपोर्टर वहां पर आते हैं, आपस में बात कर रहे हैं ताकि उन लोगों को वही तरकता भरकता न्यूज मिल जाए और वो लोग कोई ना कोई स्पाइसी आर्टिकल छाप सके। और वो लोग बात कर रहे हैं इसके बाद क्या होने वाला है, व्हाइट बियर्ड मर चुका है, पूरी दुनिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तभी वो लोग नोटिस करते हैं एक नेवी शिप आ रहा है, लेकिन ये शिप उन लोगों के कांटेक्ट में नहीं है। वो उन लोगों के पास में आता है लेकिन वहां पर स्टॉप नहीं होता। वो आर्टिलरी फायर करता है हेडक्वार्टर पे और वो नेवी शिप उन लोगों के चारों तरफ घूम रहा है। ये देख के बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं और जब वो लोग देखते हैं वो लोग देख के ही चौंक जाते हैं और कहते हैं ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, वो तो मंकी डी लूफी है, वो अभी भी जिंदा है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है, और यहाँ पर तो हम लोग का मेन फोर्स भी नहीं है, हम लोग उसे रोकेंगे कैसे। वो लोग आर्टिलरी फायर करते हैं लेकिन जिम्बे अपने पावर से रोक देता है। ये देख के वो लोग कहते हैं देखो हमारा ट्रेटर भी यहाँ पर है। और उसके बाद वो लोग देखते हैं डार्क किंग रेली को। ये देख के उन लोगों की फट जाता है। वो लोग कहते हैं ये लेजेंडरी कैरेक्टर यहाँ पर क्या कर रहा है और स्ट्रॉ हैट लूफी उसे कैसे जानता है। मरीन सोल्जर बहुत सारे साइड कैनन फायर करते हैं लेकिन रेली बहुत ही आसानी से सारे के सारे कैनन बॉल को तोड़ देता है और वो लोग वो शिप लेके धीरे धीरे बे के अंदर जाता है और वो लोग कहते हैं देखो बे के अंदर आ गया, हम लोग आर्टिलरी से फायर करेंगे। उन लोग को चारों तरफ से हमला करता है और ये जो शिप है उसे तोड़ देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। लूफी जिम्बे और रेली को लेके सीधा शोर पे आ जाता है और लूफी कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। लूफी दौड़ते हुए सामने की तरफ जा रहा है तो जो मरीन के लोग हैं वो लोग कहते हैं क्या करो, जल्दी करो, रोको उसे। लेकिन बीच में जिम्बे और रेली आ जाता है। वो लोग कहते हैं हमारे साथ थोड़ा सा खेल लो, उसके साथ बाद में खेल लेना। लूफी दौड़ रहा है, उसके सामने जो आता है उसे लात मार के हटा देता है, पूरी तरीके से खत्म नहीं करता। उसके पीछे पीछे रिपोर्टर्स दौड़ रहे हैं कैमरा लेके और वो लोग कहते हैं ये यहाँ पर वापस क्यों आया है। नेवी HQ के जो ऑक्सबेल है उसके पास जाता है और उसे लेके बजाने लगता है। 16 बार उसे बजाता है और वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग रुक जाते हैं, वहाँ पर ही बैठ के देख रहे हैं वो क्या कर रहा है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये बेल का आवाज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दूर दूर से सब लोग को सुनाई देता है। सब लोग उसकी तरफ ही अटेंशन दे रहे हैं। लूफी को बेल बजाते बजाते जितना टाइम लगता है उस टाइम में जिम्बे और रेली ने सर के सारे मरीन के ऑफिसर को मार के वहाँ का रास्ता क्लियर कर दिया। लूफी वहाँ से उतरता है, सामने जितने सारे रिपोर्टर है वो पीछे चले जाते हैं। एक मरीन सोल्जर लूफी के सामने आता अपना तलवार निकाल लेता है और उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन लूफी उसे पूरी तरीके से इग्नोर करता है। उस मरीन ऑफिसर का इतना ज्यादा फट जाता है वो उसको अटैक ही नहीं कर पाता। उसके पीछे पीछे सब लोग दौड़ रहे हैं। लूफी आता है एक बहुत बड़े क्रैक के सामने, जिस क्रैक के सामने व्हाइट बियर्ड और एस मरा था। लूफी वहां पर आता है, उसके पीछे पीछे सब लोग आके खड़े होते हैं लेकिन कोई भी उसके ऊपर अटैक नहीं करता। लूफी उन लोगों के ऊपर ध्यान भी नहीं देता। वो कुछ फ्लावर्स निकलता है, ये देख के वो लोग डर जाते हैं, कहते हैं फ्लावर्स, ये क्या कर रहा है। वो उन लोगों के सामने आता है और उस क्रैक में उस फ्लावर को फेंक देता है और मरे हुए व्हाइट बियर्ड और एस को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए वो उसका टोपी निकाल लेता है। थोड़ी देर चुप रहता है और सारे के सारे रिपोर्टर दूसरी साइड में चला जाता है और बाहर से पिक्चर ले रहे हैं और कहते हैं पिक्चर्स तो बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं और ये जो न्यूज है स्ट्रॉ हैट लूफी का मरीन फोर्ट पे फिर से आना, ये कल के न्यूज का सबसे बड़ा हेडलाइन होगा। और सच में कल के न्यूज का सबसे बड़ा हेडलाइन यही है और पूरी दुनिया के लोगों को पता चल जाता है लूफी यहाँ पर फिर से आया था। अगले सीन में हम लोग फ्री एडमिरल सेनगोकू को देखते हैं। वो आता है ऑफिस में और कहता है मैं रिजाइन कर रहा हूँ अपने पद से। ये सुन के वो भी चौंक जाता है, कहता है तुम रिजाइन क्यों कर रहे हो। सेनगोकू कहता है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और ओल्ड एरा खत्म हो चुका है, मुझे लगता है मुझे एक रिजाइन ले लेना ही चाहिए और मेरा एक सजेशन है, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट फ्लीट एडमिरल आउकीजी बने। नेक्स्ट हम लोग नेवी HQ के हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे पेशेंट है। एक पेशेंट है कोबी, उसके पास डॉक्टर आता है और कहता है तुम्हें कोई इलनेस नहीं हुआ है।
तुमने बस हाकी एक्टिवेट किया है। वो कहता है हाकी, वो पावर मेरे पास कैसे आ सकता है। डॉक्टर कहता है तुमने वार को फील किया तो तुम ट्रॉमाटाइज हो गए, इसलिए एक्सट्रीम प्रेशर में तुम्हारा हाकी एक्टिवेट हो गया। कोबी कहता है ये पावर बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है, सब लोग क्या बोल रहे हैं, क्या अगर इस पावर को मैं यूज करता हूँ तो मैं भी स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा। डॉक्टर कहता है तुम्हारा गुरुदेव है, उसके पास चले जाओ, गार्ब उससे पूछो। नेक्स्ट हम लोग आउकेजी और स्मोकर को देखते हैं। स्मोकर आता है और कहता है मुझे ट्रांसफर करो, मैं G5 में ट्रांसफर होना चाहता हूँ। आउकेजी कहता है तुम्हें पता है ना वो ग्रुप कितना ज्यादा खतरनाक है, वो न्यू वर्ल्ड का ग्रुप है। स्मोकर कहता है मुझे पता है, मैं अपनी एनिमी के पास रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट हम लोग न्यू वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर कैप्टन किड पहुंच चुका है। वहाँ पर पहुंचते ही वो तहलका मचा देता है। वहाँ पर जितने सारे पायलट है उन लोगों को पकड़ लेता है और पकड़ के उन लोगों को बहुत ज्यादा मारता है और कहता है तुम लोगों में फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं है, मुझे लगा था यहाँ पर आके मुझे चैलेंज मिलेगा, लेकिन चैलेंज कहाँ पर है। नेक्स्ट हम लोग कापुने गैंग बेजी को देखते हैं। वो भी न्यू वर्ल्ड पे पहुंच चुका और पहुंचते उन लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और कोई आके खबर देता है और कहता है हमारा जो शिप है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। वो ऊपर की तरफ उड़ते हुए जाता है और किसी चीज में टकरा जाता है। अगले सीन में हम लोग हॉकिंस को देखते हैं। वो पहुंचता है व्हाइट बियर्ड के टेरिटरी पे जिसको कब्जा कर लिया है ब्राउन बियर्ड ने और ब्राउन बियर्ड उसे थ्रेटिंग करता है और वो उसे ही मार देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उरुज भी पहुंच चुका है न्यू वर्ल्ड पे और वो लोग शोर पे नहीं जा पा रहे क्योंकि उस आइलैंड पे कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी थंडर बोल्ट गिर रहा है। वो कहता है अब हम लोग क्या करें, वहाँ पर बारिश भी हो रहा है और तभी वहाँ पर नाव से एक वियर्ड दादी माँ आती है और वो कहती है तुम्हें छतरी चाहिए क्या, मतलब ये न्यू वर्ल्ड पूरी तरीके से खतरे से भरा हुआ है। अगले सीन में हम लोग कैप्टन बगी को देखते हैं, उसके साथ लेडी एल्विडो है और इम्पेल डाउन से भागे हुए सारे के सारे कैदी है और सब लोग बगी पायरेट को ज्वाइन करता है। उसका पायरेट ग्रुप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे लूफी का न्यूज पता चलता है, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है जब वो देखता है नेवी ने उसे एक लेटर भेजा है और उस लेटर को पढ़ने के बाद उसकी तो आंखें निकल जाता है। अगले सीन में हम लोग द 1000 सनी को देखते हैं। यस, ये 1000 सनी स्ट्रॉ हैट क्रू का पायरेट शिप है और उसको बहुत सारे चोर आते हैं चुराने के लिए, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं। रेली का बीबी शेक्की, मारमेड केमी, ऑक्टोपस हाची और वहाँ पर फ्लाइंग फिश राइडर के सारे टीम है और वो लोग अपना जान देके उसको प्रोटेक्ट करते हैं और कहते हैं स्ट्रॉ हैट लूफी का शिप हम लोग किसी को भी चुराने नहीं देंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक वारलॉर्ड आ जाता है और वारलॉर्ड के साथ वो लोग फाइट ही नहीं कर पाते और ये वारलॉर्ड कोई और नहीं, ये बार्थोलोम्यू कुमा है और वो आता है और सब लोग भाग जाते हैं। कुमा कहता है मैं यहाँ पर तुम लोगों से फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ। अगले सीन में हम लोग अलाबास्टर किंगडम को देखते हैं। वहाँ पर भी लूफी का न्यूज फैल चुका है। वीवी देखने के बाद बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाती है और कहती है लूफी के हाथ में ये क्या है, मुझे लगता है ये किसी तरह का कोड है और उसको डिकोड करने लग जाती है। अगले सीन में हम लोग क्रोकोडाइल को देखते हैं। वो भी जा रहा है न्यू वर्ल्ड पे। यहाँ पर जितने सारे पावरफुल लोग हैं सब लोग न्यू वर्ल्ड पे जा रहे हैं और वहाँ पे जाके तहलका मचाएंगे और एक एक करके इस दुनिया के हर लोगों को पता चल जाता है लूफी ने मरीन फोर्ट पे क्या किया था। लूफी लेटा हुआ है क्योंकि वो पूरी तरीके से अभी भी रिकवर नहीं हुआ है और वो सोचता है मेरे दोस्तों को कोड समझ में आएगा या फिर नहीं। रेली कहता है मुझे पता है तुम्हारे दोस्तों को समझ में आएगा, लेकिन एक बंदे के लिए मैं चिंता कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है उसे भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक एक करके जब स्ट्रॉ हैट क्रू के मेंबर न्यूज़पेपर देखते हैं उन लोगों को समझ में आ जाता है लूफी का कोड, बस जोरो को समझ में नहीं आता। वो उसका पूरा दिमाग लगाता है लेकिन उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसको ये समझ में आ रहा है इसमें कुछ ना कुछ घोटाला है, लेकिन क्या है वो उसे समझ में नहीं आ रहा। उसका पूरा दिमाग लगा देता है। अगले सीन में हम लोग ट्रूफलगर लॉ और उसके क्रूमेट को देखते हैं। वो लोग कहता है कैप्टन चलो हम लोग को न्यू वर्ल्ड पे जाना चाहिए, लेकिन वो आराम से सो रहा है। वो कहता है इतनी भी जल्दी क्या है। वो लोग कहता है ब्लैक बियर्ड वहाँ पर जा चुका है और बहुत सारे लोग वहाँ पर जा चुका है, सारे के सारे रूकी पायरेट जा चुके हैं। अगर हम लोग बाद में जाते हैं तो हम लोग लास्ट में पहुंचेंगे। लॉ कहता है तो जाने दो उन लोगों को, वो लोग पहले जाएंगे, पहले बहुत ज्यादा घोटाला होगा, वो लोग मर जाएंगे, बाद में हम लोग जाएंगे और वन पीस को हथिया लेंगे। ये सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक करके रूकी पायरेट को देखते हैं जो न्यू वर्ल्ड पे गया है और वो लोग यूनिक मुश्किल में फंस जाते हैं। न्यू वर्ल्ड में ब्लैक बियर्ड भी पहुंच चुका है। वो और उसके क्रूमेट एक लावा आइलैंड पे रुकते हैं। वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है और वो लोग उस आइलैंड से आसानी से निकल भी नहीं पाते क्योंकि उन लोगों के पास कोई शिप नहीं है और उन लोगों के साथ फाइट होता है ज्वेलरी बॉनी के पायरेट शिप के साथ और ज्वेलरी बॉनी के टीम को वो लोग हरा देते हैं और ज्वेलरी बॉनी को वो लोग पकड़ के रखते हैं, कैद करके रखते हैं। थोड़ी देर बाद ब्लैक बियर्ड उसके पास जाता है और कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है नेवी ने तेरे ऊपर 100 मिलियन बेरी का बाउंटी लगाया, लेकिन तू तो इतना ज्यादा
स्ट्रांग है भी नहीं, मैं तुझे एक चांस दूंगा, अगर तू मेरा रखेल बन जाती है तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। ये सुन के बॉन्ड्री को गुस्सा आ जाती है और वो उसे लात मार के भगा देती है। ब्लैकबीयर्ड का जो स्नाइपर है वो चिल्ला के कहता है कैप्टन यहाँ पर नेवी का शिप आ रहा है। ब्लैकबीयर्ड कहता है ओ नेवी वालों ने हमारे लिए शिप लाया है। ये सुन के वो कहता है नहीं, वहाँ पर अकाइनू है। ये सुन के ब्लैकबीयर्ड की फट जाता है, कहता है अकाइनू भागो भागो वरना वो हम लोग को पकड़ेगा, कभी मार के चला जाएगा, हम लोग को पता भी नहीं चलेगा, भागो भागो। ये कह के वो लोग भाग के चले जाते हैं और बॉन्ड्री को उसी हालत में वहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। जब अकाइनू यहाँ पर आके पहुंचता है ब्लैकबीयर्ड और उसका टीम ऑलरेडी भाग चुका है, बस यहाँ पर बॉन्ड्री बंधा हुआ है। इसे देख के अकाइनू कहता है तुम यहाँ से भाग गए थे। ये सोच के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ये सुन के बॉन्ड्री कहती है मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा, एक भी गवर्नमेंट के आदमी को मैं नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में हम लोग डॉफ्लामिंगो को देखते हैं, वो हायर अप्स के पास जाता है रिपोर्ट करने के लिए। जब उसने मोरिया को हरा डाला था उसके बाद मोरिया को वो मार नहीं पाया था, उससे पहले वो गायब हो गया था। ये सुन के वो लोग कहते हैं मजाक मत कर डॉफ्लामिंगो। डॉफ्लामिंगो कहता है मुझे ऑर्डर मत दे, भूल मत जाना मैं एक पायरेट हूँ। नेक्स्ट हम लोग चॉपर को देखते हैं, वो पक्षी के साथ फिर से उसी आइलैंड में वापस आता है और वो उन लोगों के मेडिकल नॉलेज के ऊपर पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है और कहता है मैं यहाँ से जल्दी नहीं जाऊंगा, कुछ साल यहाँ पर रुकूंगा। सिमिलरली नामी भी वेदरिया पे रुक जाती है और वो कहती है मैं भी न्यू वर्ल्ड के वेदर के बारे में पढ़ाई करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे जानना है मेरा जो क्रू है वो न्यू वर्ल्ड पे जाने वाला है और मैं उसका नेविगेटर हूँ, तो मुझे उसका वेदर के बारे में पूरी तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लोग फ्रैंकी को देखते हैं, उस धमाके की वजह से फ्रैंकी का आधे से ज्यादा शरीर जल चुका है लेकिन वो मरा नहीं है क्योंकि वो एक साइबॉग है, लेकिन उसका फुर्जा बहुत जगह पे काम नहीं कर रहा है और वहाँ पर एक सीक्रेट लेबोरेटरी भी ओपन हो जाता है जहाँ पर डॉक्टर वेगापंक एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था। वो कहता है अभी से मैं यहीं पर ही रहूंगा और मैं अपने आप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं बनाऊंगा अपने आप को एक सुपर साइबॉग। दूसरी तरफ हम लोग सांजी को देखते हैं, सांजी भी वहाँ पर जितने सारे क्वेर है उन लोगों के साथ फाइट कर रहे हैं और वो लोग कहते हैं अगर तुम हम लोगों को फाइट करके हरा देते हो तो मैं तुम्हें शिप भी दे दूंगा, तुम्हें बहुत सारा रेसिपी भी दूंगा। सांजी कहता है ठीक है मैं तुम सब लोगों को हराऊंगा। ऐसे ही ब्रूक, रॉबिन और उसब तीनों अपना जान लगा देते हैं और वो लोग कहते हैं हम लोग ताकतवर बनेंगे, 2 साल में हम लोग इतना ज्यादा ताकतवर बनेंगे कि लूफी को कभी झुकना ना पड़े, उसको हम लोग पायरेट किंग बना के ही रहेंगे और इसलिए वो लोग अपना पूरा दम लगा देते हैं ताकतवर बनने के लिए। अगले सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं, वो हॉकाई के पास जाता है, अपना सर जमीन में दे मारता है और कहता है प्लीज मुझे ट्रेनिंग दो, प्लीज मुझे शक्तिशाली बनाओ। ये देख के हॉकाई को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग फील होता है और कहता है लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया, तुम जाने वाले थे यहाँ से लेकिन उन बबून को भी तुम हरा नहीं पाए और तुम यहाँ पर आए हो मुझसे भीख मांगने के लिए। ये सुन के जोरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो अपने गुस्सा को काबू करता है और कहता है उन बबून को मैंने ऑलरेडी हरा दिया। ये सुन के हॉकाई को बहुत शौक लगता है और कहता है उन बबून को हरा दिया, वो बबून तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो देखता है सच में जोरो झूठ नहीं बोल रहा है, उसने ऑलरेडी उन बबून को हरा दिया। वो कहता है तो तुम्हें क्या चाहिए? जोरो कहता है मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूँ मेरे कैप्टन के लिए। ये सुन के हॉकाई मिहोक बहुत ज्यादा हंस देता है और कहता है इस तरह के ईगोसेंट्रिक बंदा जब अपने ईगो को छोड़ के सामने बढ़ता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है। ठीक है मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा लेकिन तुम्हें अभी अपने घाव का ट्रीटमेंट करना चाहिए। वो घोस्ट लेडी को कहता है जाओ जाके उसको बैंडेज करो। जोरो का बैंडेज होता है, 2 दिन के बाद ही वो बाहर निकल जाता है और कहता है बहुत हुआ ट्रीटमेंट, अभी मेरा ट्रेनिंग चालू करो। वो उसके पास जाता है और कहता है चलो अपना स्वाड निकाल लो, लेकिन हॉकाई कहता है रुक जा, यहाँ पर बबून के बहुत सारे लेवल है। हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा तगड़ा बबून आता है और हॉकाई कहता है ये बबून बाकी के बबून के ऊपर राज करता है क्योंकि उसने मुझे कॉपी किया है। हम लोग देखते हैं उसके पास भी एक ब्रॉड स्वॉर्ड है हॉकाई जैसा और कहता है इसने कुछ स्किल मेरे भी कॉपी कर लिया है, जाओ जाके पहले उसे हराओ। जोरो कहता है ठीक है उसको ही मैं पहले हराऊंगा। जोरो चला जाता है उसके साथ फाइट कर रहा है। कुछ दिन बाद वो घोस्ट गर्ल जोरो से पूछता है तुम तो यहाँ से जाने वाले थे लेकिन तुमने अपना मन क्यों बदल लिया? जोरो कहता है देखो न्यूज़पेपर पे वहाँ पर मेरा कैप्टन का एक तस्वीर है, उसके हाथ में एक टैटू है जहाँ पर लिखा हुआ है 3 डे क्रॉस 2 ईयर। इसका मतलब यह है कि हम लोग 3 दिन बाद मिलने वाले थे लेकिन हम लोग 3 दिन बाद नहीं मिलेंगे, हम लोग 2 साल बाद मिलेंगे। और इसलिए स्ट्रॉ हैट लूफी के जितने सारे लोग हैं सब लोग ये मैसेज समझ गए और वो लोग वहाँ पर रह गए, ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपना पावर बढ़ा रहे ताकि वो लोग फ्यूचर में लूफी का हेल्प कर सके। अगले सीन में हम लोग जिम्बे को देखते हैं, वो लूफी और बाकी लोगों को बाय करके चला जाता है और कहता है 2 साल बाद मिलते हैं फिशमैन आइलैंड पे। लूफी कहता है ठीक है 2 साल बाद मिलते हैं। नेक्स्ट रेली, लूफी और बॉयंकॉक एक बहुत ही खतरनाक आइलैंड पे आता है। ये आइलैंड बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसमें 48 वेदर है, हर हफ्ते यहाँ का वेदर चेंज होता है और यहाँ पर जो जंगली जानवर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, नॉर्मल जंगली जानवर से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। और रेली कहता है हम लोग को यहाँ पर ट्रेनिंग करना पड़ेगा। लूफी कहता है ठीक है, लेकिन जो बॉयंकॉक है उसे वार्न करता है, कहता है
तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, उसे खाना नहीं दे सकते। ये सुन के हैंकॉक को गुस्सा आ जाती है और वो रेली का नाक पकड़ लेती है और कहती है क्या बोला, तुम मेरे और मेरे पैर के बीच में आ रहे हो? मुझे बताओ रेली, अगर तुमने मुझे कोई रीजन नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी पत्थर का बना दूंगा। रेली कहते ये लूफी के अच्छाई के लिए है। ये सुनने के बाद वो हैंकॉक उसे जाने देता है और वो लोग जंगल के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग चलते हुए जंगल के बीचों बीच आ जाता है और रेली कहता है लूफी ध्यान से देखो इस पेड़ को, ये पेड़ इस आइलैंड के बीचों बीच का पेड़ है और ये पेड़ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये एक सेफ प्लेस है, ये इतना ज्यादा सेफ है, यहाँ पर जितने सारे जंगली जानवर है वो लोग भी यहाँ पर नहीं आते। और थोड़ी देर बाद रेली कहता है चलो हम लोग को ट्रेनिंग करना पड़ेगा। वो लोग ट्रेनिंग करने के लिए एक सेफ जगह पे आते हैं। उसके बाद रेली लूफी को इस जंगल के बारे में बताने लग जाता है और कहता है ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इस जंगल में 5000 से ज्यादा जंगली जानवर है। ये सुनकर लूफी कहता है तुम्हें एग्जैक्ट नंबर कैसे पता है? वो कहता है मैंने अपना हाकी यूज किया है। ये सुनकर लूफी कहता है हाकी वो क्या है? तो रेली उसे एक्सप्लेन करती है और कहती है हाकी एक तरह का पावर है जो कि हर किसी में होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं, ऐसे हर किसी में हाकी का पावर होता है। लेकिन कोई कोई होता है जो कि इस पावर को यूज कर सकता है और ज्यादातर लोग इस पावर को बाहर ही नहीं निकल पाते, उन लोगों का पूरा जिंदगी खत्म हो जाता है। और कहता है इस दुनिया में 2 तरह का मेन हाकी होता है। तभी हम लोग देखते हैं रेली के पीछे एक बहुत बड़ा एलिफेंट आ चुका है और ये एलिफेंट बहुत ज्यादा बड़ा और पावरफुल है। ये देख के लूफी कहता है ओल्ड मैन पीछे की तरफ देखो, तुम्हारे पीछे हाथी है, वो तुम्हें कुचल देगा। लूफी नोटिस करता है रेली ने अपने आंखें बंद कर लिया है, उसके साथ हाकी के बारे में बात कर रहा है। लूफी सोचता है उसे बचाना पड़ेगा। वो सेकंड गियर को यूज करता है, उसके ऊपर जिद्दो पिस्टल से हमला करता है। लेकिन ये जो एलिफेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लूफी को मारता है। लूफी साइड में हट जाता है और लूफी का पूरा शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है तो वो उसके साथ फाइट नहीं कर पा रहा। लूफी चिल्ला के कहता है देखो तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है। लेकिन रेली अभी भी अपने आंखें बंद करके रखता है और कहता है लूफी देखो हाकी 2 टाइप के होते हैं। पहला हाकी है ऑब्जर्वेशन हाकी, जिससे हम लोग को पता चलता है हमारे पास कौन है, कहाँ पर है, हमें उन लोगों का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है बिना देखे। और वो कहता है ये हाथी अपने सूर से मुझे दाहिने तरफ से अटैक करने वाला है, उससे पहले अटैक करे वो झुक जाता है। उसके बाद हाथी का अटैक आता है जो कि उसे नहीं लगता। ये देख के लूफी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ये क्या हुआ। उसके बाद वो हाथी रेली के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा है, लेकिन रेली उसका अटैक आने से पहले दूसरी साइड में झुक जाता है। उसे ऐसे पता चल रहा है कि वो कहाँ पर अटैक करने वाला है और रेली उसे समझाता है अगर तुम ऑब्जर्वेशन हाकी यूज करते हो तुम्हें पता चल जाता है एनिमी कब अटैक करेगा, कहाँ पर करेगा, उससे करने से पहले ही तुम्हें पता चल जाता है। और ये एक बहुत ही काम का हाकी है। लूफी देखता है और चौंक जाता है और कहता है मुझे पता है ये हाकी, ये पावर मैंने पहले भी फील किया है। तो वो कहता है स्काइपिया पे इसे मंत्रा कहते हैं और वो कहता है हाँ मुझे पता है, एनेरू भी ये अटैक यूज कर रहा था। रेली कहता है अभी मैं जो नेक्स्ट हाकी यूज करने वाला हूँ इसे कहते हैं आर्मामेंट हाकी, जैसे कि तुम्हारे बॉडी में एक इनविंसिबल आर्मर हो और वो हाथी उसके ऊपर हमला करता है, वो अपने एक हाथ से उसे उड़ा देता है। ये देख के लूफी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है तुमने इतने बड़े हाथी को उड़ा दिया। रेली कहता है इस पावर को कहते हैं आर्मामेंट हाकी, इसे अगर तुम यूज कर सकते हो तो तुम्हारे बॉडी में एक आर्मर आ जाएगा जो इनविंसिबल है। लेकिन ये हाकी का पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इसे तुम ऑफेंसिव भी यूज कर सकते हो। ये देख के भी लूफी कहता है हाँ मुझे पता है, इस हाकी को भी मैंने यूज करते हुए देखा है। उसके बाद रेली लूफी को एक फिंगर फ्लिक देता है। लूफी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है सर में और वो कहता है कैसे हो सकता है ये, मैं तो एक रबर का इंसान हूँ, मुझे दर्द कैसे हो सकता है। रेली कहता है ये जो हाकी है इसका एक और फैक्टर है, जो डेविल फ्रूट यूजर है उसका पावर इसके सामने काम नहीं आता। तुम्हें तो पता है ना लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट यूजर, वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो लोग प्रैक्टिकली इनविंसिबल है, लेकिन उसके ऊपर ये हाकी काम करता है। अगर तुम आर्मामेंट हाकी से उसके ऊपर अटैक करते हो उन्हें भी दर्द होता है तो तुम उन्हें भी मार सकते हो। लूफी कहता है ओ तो इस हाकी को यूज करके तुम किज़ारू को मार रहे थे, ये हाकी तो बहुत ही ज्यादा कमाल का चीज है। वो कहता है हाँ इस हाकी को यूज करके तुम अपने वेपन को भी ताकतवर बना सकते हो। तुमने देखा यहाँ पर जो कुजा पायरेट है उन लोगों का एरो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, क्योंकि वो लोग अपने एरो में हाकी यूज करता है। लूफी ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि हाकी का बिजनेस उसके सामने नया है, वो बहुत ज्यादा एस्टोनिश है। रेली कहता है मेनली ये 2 तरह का हाकी एग्जिस्ट करता है, एक है ऑब्जर्वेशन हाकी, दूसरा है आर्मामेंट हाकी। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि एक और तरह का हाकी यूज कर सकता है जिसे कहते हैं कॉन्करर हाकी। हम लोग देखते हैं उसके पीछे से वो एलिफेंट दौड़ते हुए आ रहा है, उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन उसके पास आने से पहले रेली अपना कॉन्करर हाकी यूज करता है। वो हाकी इतना ज्यादा स्ट्रांग है उस हाथी की फट जाता है, वो वहां पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। लूफी का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है, कहता है ये है क्या। वो कहता है ये हाकी है कॉन्करर हाकी, जिससे तुम एनिमी को बिना छुए उसे बेहोश कर सकते हो, अगर तुम चाहते हो तो उसे मार भी सकते हो। लूफी कहता है क्या मैं भी ऐसे हाकी यूज कर सकता हूँ, उसका पावर यूज कर सकता हूँ। रेली कहता है ऑफ कोर्स तू कर सकता है। लूफी कहता है मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो हाकी यूज कर सकता
जाता है। रेली कहता है तूने भी किया है, तुझे याद नहीं, और उसे याद दिलाता है उसने मरीन फोर्ट के वॉर पे कैसे हॉकी यूज किया था। रेली कहता है देख, एक इंसान अपने लाइफ में एक तरह के हॉकी को मास्टर करने में पूरा जिंदगी लगा देता है, लेकिन मैं तुझे 2 साल में 3 तरह के हॉकी को सिखा दूंगा, तू थोड़ा सा भी टेंशन मत करना, लेकिन मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। लूफी कहता है कोई बात नहीं, मुझे कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देना। अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, वो दौड़ती ही जाता है, उस पेड़ के सामने अपना स्ट्रॉ हैट रखता है, उसमें उसका विविर कार्ड भी है, और वो कहता है 2 साल के लिए पायरेट लूफी ब्रेक ले रहा है, और वो वहां से चला जाता है रेली के साथ ट्रेनिंग करने के लिए। और ऐसे ही 2 साल बीत जाता है। वन पीस एनिमे के सबसे बड़ा 2 साल का टाइम स्किप यहीं पर ही होता है, और इसके बाद से एपिसोड नंबर 470 के बाद से ही हम लोग को वन पीस का नया एनिमेशन देखने को मिलता है, जहाँ पर हम लोग को पहले ही बताया जाता है 1.5 साल में लूफी ने 3 तरह के हॉकी को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया। अभी 2 साल हो चुका है, तो वो इस आइलैंड से बाहर जा रहा है, और वो कहता है मैं जा रहा हूँ शाबुंदी शोतो पे रेली से मिलने के लिए। लूफी बेसिकली इस आइलैंड का बॉस बन चुका है, उससे ज्यादा शक्तिशाली इस आइलैंड में और कोई नहीं है। और वो हैंकॉक और बाकी के लोग आते हैं और कहते हैं हम लोगों ने तुम्हारे लिए एक शिप प्रिपेयर किया है और तुम्हारा फेवरेट खाना से भर दिया है। लूफी कहता है ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो हैंकॉक उसको मिसअंडरस्टूड कर लेती है और कहती है इसका मतलब तुम मुझसे शादी कर रहे हो। लूफी कहता है नहीं, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। ये सुन के वो हैंकॉक गिर जाती है और कहती है सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, इतना ज्यादा प्यार करते हो। नेक्स्ट हम लोग शेकी का बार देखते हैं, वहाँ पर रेली भी है, वो लोग दारू पी रहे हैं और शेकी कहते हैं 2 साल बीत गया, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ उन लोगों को देखने में वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने हैं। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई एंट्री करता है, इसे देख के रेली कहता है अरे तुम सबसे पहले आए, मुझे नहीं लगा था तुम सबसे पहले यहाँ पर पहुंच पाओगे। हम लोग देखते हैं ये और कोई नहीं जोरो है, वो कहता है मैं सबसे पहले आया, कोई अभी तक नहीं पहुंचा, ये लोग कभी नहीं सुधरते। नेक्स्ट हम लोग एक और बार का सीन देखते हैं, जहाँ पर नामी दारू पी रही है, उसके साथ बारटेंडर का कॉन्वर्सेशन चलता है और उन लोगों के बातों से हम लोग को ये पता चलता है नेवी HQ चेंज हो चुका है और नेवी का फ्लीट एडमिरल अभी अकाइनू है और उसको चेंज करके ले गया है वो रेड लाइन पे, जहाँ पर 4 एम्पेरर है, वहाँ पर नेवी का HQ है और अभी नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है न्यू वॉल पे। और ये सुनने के बाद नामी कहती है इसलिए यहाँ पर इतने सारे बदमाश घूम रहे हैं। उस रेस्टोरेंट में बैठे हुए कुछ लोग बात कर रहे हैं और कहते हैं तुम लोगों ने सुना स्ट्रॉ हैट लूफी का जो ग्रुप है वो लोग फिर से रीग्रुप हो रहे हैं, हम लोगों ने सुना वो लोग इस आइलैंड पे है, कुछ लोगों ने उन लोगों को देखा भी है और वो लोग अपने टीम में बहुत सारे क्रूमेट रिक्रूट कर रहे हैं, मुझे लगता है मुझे उन लोगों का क्रू ज्वाइन करना चाहिए। कोई कहता है नहीं, वो लोग तुम्हें क्यों लेंगे, इस आइलैंड में बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का बाउंटी 100 मिलियन से ज्यादा है, उन लोगों को लेंगे। कोई कहता है मुझे लगता है वो लोग क्रू जमा करना चाहते हैं और न्यू वर्ल्ड में जाके तहलका मचाना चाहते हैं। नामी ये सब कुछ बैठ के सुन रही है, वो कुछ भी नहीं कहती। तभी कोई जोर से दरवाजा खोलता है उस बार का और बहुत सारे नकली स्ट्रॉ हैट पायरेट घुसते हैं और उसे देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं, कहते हैं देखो ये स्ट्रॉ हैट पायरेट है। वो लोग बात भी नहीं करते ज्यादा जोर से क्योंकि जो स्ट्रॉ हैट पायरेट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और सब लोगों को ये भी पता है वो लोग कितना ज्यादा डेंजरस है। जो नकली स्ट्रॉ हैट का क्रू उसके अंदर घुसता है, वो कहता है बारटेंडर हमारे लिए खाना लगा, दारू लगा फ्री में। अगले सीन में हम लोग शाबुंदी शोतो के थीम पार्क को देखते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा लाइन लगा हुआ है, बहुत सारे लोग गाना सुनने के लिए आए हैं, सोल किंग का गाना, उसका कॉन्सर्ट। और ये जगह लोगों से खचाखच भरा हुआ है, सारे के सारे शो के टिकट बिक चुका है और सोल किंग के साथ में जो लॉन्ग आर्म टाइप के लोग है वो लोग भी है। और सोल किंग मतलब हमारा ब्रुक कहता है देखो मैनेजर मुझे कुछ बताना है, ये मेरा आखिरी गाना है, आखिरी शो है। ये कह के वो चला जाता है अपने शो करने के लिए और उसका जो मैनेजर है वो कहता है ब्रुक तुम जो चाहते हो वो करोगे, वो मैं तुम्हें बिल्कुल भी करने नहीं दूंगा, तुम्हें गाना गाना पड़ेगा, हमारे लिए गाना गाना पड़ेगा, पूरा जिंदगी करना पड़ेगा, हमारे लिए पैसा कमाना पड़ेगा। लेकिन ब्रुक को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो धमाकेदार शो कर रहा है। अगले सीन में हम लोग सांजी को देखते हैं, वो जहाज से उतरता है, शाबुंदी शोतो पे पहुंचता है और पहुंचने के बाद ही सारे के सारे लड़कियों को लॉक कर लेता है और कहता है यहाँ पर लड़कियां है, असली लड़कियां, मैं नरक से बाहर आ चुका हूँ और वो दौड़ने लगता है पागलों की तरह। अगले सीन में हम लोग फिर से उसी बार का सीन देखते हैं जहाँ पर डुप्लीकेट स्ट्रॉ हैट लूफी और उसके बाकी कंपेनियन है, वो लोग वहाँ पर फ्री में खाना खा रहे हैं, सब लोगों को गोली चला रहा है और कहता है तुम लोग कितना ज्यादा कमजोर हो, तुम लोग हमारे टीम में ज्वाइन करना चाहते हो, सब लोगों को मार के हटा देता है। वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा चुप हो जाते हैं, सब लोग को बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि उन लोगों को लगता है वही असली का लूफी है। और वो डुप्लीकेट लूफी कहता है मेरे टीम में बहुत सारे लोग आ गए, इसको ज्वाइन कर रहे हैं और मेरे टीम में 2 ऐसे बंदे भी है जिसका बाउंटी 100 मिलियन से ज्यादा है। जब वो बात कर रहा था उसका नजर पड़ता है नामी के ऊपर और वो कहता है वो यंग लड़की हमारे साथ आ जा, हमारे साथ ड्रिंक कर। वहाँ पर बैठ के अकेले अकेले क्यों ड्रिंक कर रहा है। नामी कुछ भी नहीं कहती, वो उन लोगों को इग्नोर करती है, लेकिन ये सुन के वो फिर से कहता है तुझे सुनाई नहीं देता मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सुन के सब लोग चौंक जाता है, कहते हैं वो लूफी को आंसर क्यों नहीं कर रहा। जो बार का मैनेजर है वो भी कहता है वो यंग लड़की तुम्हें उसके साथ बात करना चाहिए, उन लोगों के साथ ड्रिंक करना चाहिए। नामी को बहुत बार परेशान करने के बाद नामी घूमती और कहती है देखो मैं किसी के लिए वेट कर रही हूँ,
ये सुन के उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। उन लोगों के पास जो फेक नामी है वो घूम के उसके पास आती है और कहती है तुम मेरे कैप्टन को मना कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना मेरा कैप्टन कौन है, कितना ज़्यादा खतरनाक है, वो है स्ट्रॉ हैट लूफी। ये सुन के नामी कहती है ओ स्ट्रॉ हैट लूफी ये कौन है, मुझे तो नहीं पता। ये सुन के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नामी के ऊपर हमला करने ही वाला था, तभी वहाँ पर उसॉप आ जाता है, अपने न्यू ग्रीन स्टार से अटैक करता है। एक बहुत ही खतरनाक जानवर निकलता है, वो एक्चुअली में एक प्लांट होता है जो जिंदा है और वो उन लोगों को पकड़ लेता है। ये देख के नामी बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है ये क्या था, किसने अटैक किया। तभी साइड में बैठा हुआ उसॉप कहता है यंग लड़की मेरे साथ एक ड्रिंक शेयर करना चाहते हो। ये देख के नामी बहुत ज्यादा चौंक जाती है कि उसॉप यहाँ पर आ चुका है। उसे पकड़ के बहुत टाइटली एक हक करती है और कहती है उसॉप आखिरकार तुमसे मिल ही गए, बहुत दिनों के बाद मिले। वो लोग बहुत ज्यादा खुश है और पूछते हैं ये क्या था। उसॉप कहता है 2 साल मैंने ऐसे ही बर्बाद नहीं किया, मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ। और वो लोग वहाँ से बात करते हुए निकल जाते हैं और वहाँ से निकलते निकलते नामी अपने पावरफुल वेदरिंग बबल से उन लोग को एक खतरनाक झटका देता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जो फेक लूफी है वो वहाँ से बाहर निकलता है और कहता है इन दोनों को ढूंढो, इन दोनों को ढूंढ के मार के मेरे पास ले आओ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं नेवी HQ पे दौड़ती हुई एक सोल्जर जाता है और कहता है शाबंदी शोतो पे हम लोगों ने स्ट्रॉ हैट लूफी का अगवा सुना है और हम लोगों ने ये सुना है वो लोग क्रू मेंबर रिक्रूट कर रहे हैं। और ये सुन के वो कहता है जल्दी करो, नेवी HQ पे हर जगह पे कवर फैला दो, हम लोग को बहुत सारे सोल्जर को मोबिलाइज करना पड़ेगा और शाबंदी शोतो को सर्च करना पड़ेगा। स्ट्रॉ हैट लूफी एक खतरनाक क्रिमिनल है, उसे हम लोग हर हाल में पकड़ के ही रहेंगे। अगले सीन में हम लोग रॉबिन को देखते हैं, वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है टाइम स्किप के बाद। उसका पीछा कर रहा है कोई, रॉबिन वहां से हट जाती है और वो कहती है अभी लगता है वो लोग मेरा पीछा नहीं कर रहे। और वो कहती है मेरे हाथ में 2 कागज है, एक है सोल किंग का कॉन्सर्ट। ये सोल किंग क्या है, क्या ही ब्रुक है। और वो कहती है ये क्या है, स्ट्रॉ हैट लूफी के क्रू का रिक्रूटमेंट। सच में हमारे टीम में रिक्रूटमेंट हो रहा है, मुझे तो नहीं लगता। अगले सीन में हम लोग फ्रैंकी को देखते हैं और चॉपर को देखते हैं, वो लोग भी वहां पर पहुंच चुके हैं। अगले सीन में हम लोग शाबंदी शोतो के मार्केट के रोड का एक सीन देखते हैं। वहां पर एक लड़की के हाथ में किसी ने गोली चला दिया है। उसका हस्बैंड दौड़ते हुए आता है और कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और वो उस बंदे की तरफ देख के चिल्लाता है और कहता है तुमने उसके ऊपर अचानक से गोली क्यों चला दिया। हम लोग देखते हैं ये फेक लूफी और उसका टीम है। वो कहता है ओ आई एम सॉरी, मैंने गलती से तुम्हारे ऊपर गोली चला दिया, मुझे लगा था तुम कोई और हो। हम लोग एक लड़के को ढूंढ रहे हैं जिसका नाक बहुत ज्यादा लंबा है और एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसके बाल बहुत लंबे हैं, तो गलती से मैंने तुम लोगों को गोली चला दिया। वो कहता है तुमने ऐसे ही गोली चला दिया क्योंकि तुम्हें लगा था। वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग उसके बारे में भला बुरा कहते हैं और कहते हैं ये स्ट्रॉ हैट लूफी कितना ज्यादा विशियस है, कितना ज्यादा खतरनाक है। वो फेक लूफी उसकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है क्या कोई प्रॉब्लम है, मुझसे बदला लेना चाहता है। ये कहने के बाद उसके हस्बैंड के ऊपर भी वो गोली चला देता है। दोनों ही बहुत ज्यादा पेन में नीचे गिर जाते हैं, बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं और सब लोग कहते हैं ये लोग बहुत ज्यादा विशियस है, उन लोगों के मुंह मत लगो वरना वो लोग तुम लोग को मार देंगे। वो कहता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुम लोग को सॉरी बोला लेकिन उसके बाद भी मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं वहां पर आ रहा है असली वाला लूफी और वो धीरे धीरे चलते हुए आ रहा है। उसने सब कुछ देखा लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता, वो इग्नोर करके जा रहा है। और जब वो जा रहा था वो फेक लूफी को धक्का मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और लूफी चलते हुए जा रहा है। जाते जाते थोड़ा सा रुकता है और कहता है आई एम सॉरी, मैंने गलती से तुम्हें धक्का दे दिया। और वो फिर से जाने लगता है। लेकिन आसपास के जो लोग है वो लोग कहते हैं इस बच्चे को नहीं पता क्या वो स्ट्रॉ हैट लूफी है, लगता है ये बच्चा मरने वाला है, ये बच्चा इतना ज्यादा छोटा है। लेकिन लूफी को गुस्सा दिला दिया और जो फेक लूफी है वो कहता है अरे रुक जा, कहाँ पर जा रहा है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये सुनने के बाद लूफी रुक जाता है और पीछे की तरफ घूमता है और कहता है मेरे साथ बात कर रहे हो।